वैसे तो राजनेताओं का किसी भी इलाके में घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उस घर से अगर चुनावी डगर साधी जाए तो ये एक चौंकाने वाली चाल कही जा सकती है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो क्या अखिलेश यादव का ये नया मकान पूर्वांचल में साइकिल की रेस को करेगा आसान? नमस्कार, TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ साजिद अली और मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़ में अखिलेश यादव के नए और आधुनिक आशियाने की, जिसका नाम उन्होंने रखा है PDA भवन। दरअसल गुरुवार को आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव के एक ऐलान ने सूबे की सियासत में नई हलचल पैदा की। खासकर पूर्वांचल की बिसात पर इसे एक बड़ा दांव माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में अपने नए आवास का उद्घाटन किया, जिसका नाम रखा गया है PDA भवन। चलिए पहले तो आपको इस नए घर की खासियत बताते हैं, फिर आपको इसके सियासी मायने बताएंगे। अखिलेश यादव का ये नया घर आजमगढ़ के अनवरगंज में बना है। इस घर की एक खासियत ये है कि मंदूरी हवाई अड्डे से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, तो वहीं शहर मुख्यालय से भी इसकी दूरी मात्र 7 किलोमीटर ही है। ये घर 72 विस्वा जमीन यानी 4374 वर्ग मीटर में बना है। अखिलेश यादव का ये नया घर आधुनिक सुविधाओं से भरपूर है। इसे मॉड्यूलर तरीके से डिजाइन किया गया है। इसमें 2 फ्लोर हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस और मीटिंग हॉल है। फर्स्ट फ्लोर पर इसमें रहने की जगह है। इसमें इलेक्शन कमांड और ट्रेनिंग सेंटर भी है। इस घर में इतनी जगह है कि अखिलेश यादव एक छोटी मोटी जनसभा भी कर सकते हैं। इस घर के लिए जमीन 2021 में खरीदी गई थी, तब से इसको बनाने का काम चल रहा था, जो अब आकर पूरा हुआ। कि हमारे साथी बहुत सारे सुझाव दे रहे थे कि ये जो स्थान बना है, घर है, पार्टी कार्यालय है, इसका नाम क्या हो। बहुत सारे सुझाव आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूं, मुझे जो समझ में आ रहा है, शायद हमें इस जगह का नाम और इस कार्यालय का नाम PDA भवन कर करके रखना चाहिए। ये PDA भवन के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि PDA एकता ही हमें सत्ता दिलाएगी। PDA एकता ही हमारे सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का रास्ता खोलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मकान के पीछे का सियासी प्लान क्या है, तो चलिए अब आजमगढ़ के जरिए इस आशियाने से पूर्वांचल की पॉलिटिकल परिधि को नापते हैं। दरअसल पूर्वांचल यानी यूपी का पूर्वी हिस्सा, पूर्वांचल में करीब 130 विधानसभा सीट आती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ समेत यहाँ सभी आसपास के जो पड़ोसी जिले हैं वहाँ जीत हासिल की थी, जिसमें गाजीपुर, घोसी, बलिया, सलेमपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर और जौनपुर के अलावा सुल्तानपुर भी शामिल है। आजमगढ़ का पड़ोसी जिला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, तो दूसरे छोर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस है। ऐसे में अखिलेश यादव आजमगढ़ को केंद्र बिंदु बनाकर पूर्वांचल को साधने की कवायद में जुट गए। आजमगढ़ वैसे भी समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला है, जिसे भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मोदी और योगी लहर में भी नहीं भेद पाई थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। बहरहाल इसे अब पूर्वांचल की राजनीति का नया केंद्र कहिए या समाजवादी पार्टी की सियासत की रणनीति का केंद्र, जो भी है, लखनऊ सैफई के साथ साथ आजमगढ़ को राजनीतिक धुरी बनाकर अखिलेश यादव ने साफ संकेत दे दिए कि पूर्वांचल पर उनका ज्यादा फोकस होगा। 2027 की विसात पर अखिलेश यादव लखनऊ से अवध और प्रयागराज को साध रहे हैं, तो सैफई से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि अखिलेश यादव इस नए घर का उपयोग कैसे करते हैं। इससे समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में कितना फायदा होगा? क्या अखिलेश यादव का ये मकान पूर्वांचल का जिताएगा इम्तिहान? और अगर ऐसा हुआ तो 2027 में लखनऊ के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल का रास्ता होगा आसान। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिर्फ जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ MDH का जलजीरा जीरा सिर्फ।